तो वहीं राजस्थान हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जगन गुर्जर की हत्या का मामला हाईकोर्ट में उठा। प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के कल्याण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से सवाल पूछा है। हाई सिक्योरिटी जेल में कैमरे, मोबाइल पहुंच रहे हैं और आखिर प्रदेश की जेलों में हो क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। खुद मुख्यमंत्री को भी जेल से दी जा रही है धमकी। अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं किया गया है। बड़ा सवाल कि क्यों। हाईकोर्ट ने इस बार सरकार से जवाब मांगते हुए विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में लिए गए स्वीकृत प्रसंज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए गए हैं और सुनवाई के दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि हाई सिक्योरिटी जेल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। जगन गुर्जर की हत्या कर दी जाती है और फिर कैमरे भी दुरुस्त नहीं है। मामले में अब तक 28 जुलाई को अब सुनवाई होनी है। तो अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है कि आखिरकार हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी इस तरह का घटनाक्रम सामने आना, इस तरह का चीज सामने आना कितना सही है। फिलहाल आपको बता दें 28 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और साथ साथ जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं। खंडपीठ के समक्ष आज जो एक सुमोटो पिटीशन है, जहां ऑनरेबल कोर्ट ने स्वप्रेरणा में याचिका दर्ज की थी और विभिन्न निर्देश दिए थे कि जेलों में क्या सुधारात्मक कार्य होने चाहिए। उनमें से ये भी निर्देश थे कि जेल में पर्याप्त सीसीटीवी होने चाहिए और मोबाइल जो है वो अनऑथराइजली जेल में नहीं जाने चाहिए। ये मामला आज उसके अंदर कोर्ट की तरफ से स्पेशल टिप्पणी जब आई, जब मीडिया के माध्यम से कोर्ट को ये पता चला कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में एक हत्या होती है और उसके अंदर सीसीटीवी पे कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती और ये जवाब दिया जाता है कि उस पर सीसीटीवी पे किसी ने पेस्ट लगा दिया। कोर्ट ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है कि एक हाई सिक्योरिटी जेल में अगर ये व्यवस्था है तो सरकार के द्वारा और जेल प्रशासन के द्वारा क्या किया जा रहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अखबार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि जेल से गिरोह ऑपरेट होते हैं, धमकियां दी जाती है और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है उन तक को धमकी दी जा रही है। तो क्या जेल प्रशासन के द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है, इस पर एक विस्तृत जवाब सरकार से मांगा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई, वो भी बताया जाए। तो अब अगली सुनवाई जो है वो 28 जुलाई को है, जब तक सरकार को इस पर एक विस्तृत जवाब देना होगा कि सरकार के द्वारा और जेल प्रशासन के द्वारा क्या उचित कदम उठाए गए हैं और इस जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें हत्या की गई है उससे रिलेटेड जो कैमरे हैं उनमें क्या दर्शाया गया है और क्या कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए भरतराज चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरत, अब अगली सुनवाई 28 तारीख को होनी है, इस बीच क्या कुछ प्रोसीजर अब रहने वाला है और जो इतना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी इस तरह का घटनाक्रम सामने आना? और देखिए, निश्चित रूप से ये चिंताजनक है। जिस तरह से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में वहाँ पर जगन गुर्जर की हत्या हुई है और यह मामला आज हाईकोर्ट में भी उठा है। वहाँ पर बंद कैदी है उनके कल्याण से जुड़ा हुआ मामला था, उस पर स्व प्रेरित संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से भी पूछा है और उन्होंने पूछा है कि आखिर इन जेलों में ये क्या हो रहा है। आए दिन अलग अलग जगह से मोबाइल मिल रहे हैं, कई जगह कैमरे से वहां पर छेड़छाड़ हो रही है। तो इस तरह की सुरक्षा को लेकर उन्होंने सवाल पूछे और अगर इस मामले में जो अगली सुनवाई है 28 तारीख को रखी है, जब तक सरकार को अपना जवाब देना है। उन्होंने कहा कि जेलों की व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि कई बार आपने देखा भी है जेलों से ही मुख्यमंत्री तक को धमकी दी जा चुकी है और इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो ये सुरक्षा पर सवाल या निशान खड़ा करते हैं। तो इस मामले में अब हाईकोर्ट में सरकार को जवाब देना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भरत जानकारी के लिए।